खतरनाक कैदी। ये कवर चित्र दोस्तों। अचानक कब्रिस्तान के चारों ओर से घेर लिया गया। ऐसा लगता था मानो यह इलाका पुलिस का गढ़ बन गया है और हवा को भी पुलिस की इजाजत के बिना भीतर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही हो। इलाके में एसपी विक्रम और इंस्पेक्टर चंद्रकांत। सर, वह कार में छिपा हो सकता है। वह इतना बेवकूफ़ नहीं चंद्रकांत, लेकिन कार को एक तरफ ले जाकर चेक करना होगा। यह काम तुम करोगे? यस सर। कब्रिस्तान को घेर लो। अगर कोई दिखाई दे उसे गिरफ्तार करने की चेष्टा करो, अन्यथा गोली मार दो। और इंस्पेक्टर विक्रम के हाथों में रिवॉल्वर थामे कार के पहुंचा। वह कार के भीतर नहीं हो सकता, वरना अब तक मुझ पर आक्रमण कर चुका होता। उसके पास चीनी AK-47 है और मुझे लगता है मुझे सचमुच कार में नहीं है। वह कार में नहीं है सर, वह कब्रिस्तान में घुस गया है। और इसी के साथ एक पल बाद कार बारूद की तरह फट गई बड़ाम, और कार के साथ इंस्पेक्टर चक्रवात के शरीर के परखचे हवा में बिखर गए। कार में टाइम बम था। ओ नो! यह दृश्य देखकर क्रोध से कांपते एसपी विक्रम ने वायरलेस हेड पर चीख कर आदेश दिया, एक्शन! चारों ओर से कब्रिस्तान में प्रवेश करो। किसी भी सूरत में बचकर नहीं निकलना चाहिए। और एसपी के आदेश पर पुलिसकर्मी अपनी अपनी गने संभाले जीपों से कूदकर कब्रिस्तान में भागे। बेहद सावधानी के साथ पुलिस कब्रिस्तान की दीवार चढ़कर, लेकिन दूसरी तरफ कूदे। दाएं 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 तर दूसरे ही पोजीशन लेने के बाद पुलिसकर्मी उस दिशा में फायर करने का आरंभ कर दिया जिसमें गोलियां चल रही थी। वह उस कब्र के पीछे फायर करने हुए आगे बढ़ो। अचानक ही एक टुकड़ी के नेतृत्व कर रहा इंस्पेक्टर सोकाउनो और इंस्पेक्टर चीते की उछाल भरी, लेकिन उनमें से दो बम के शिकार होने से न बच सके। फिर अचानक बड़ी तेजी के साथ कब्र के पीछे रुककर फायरिंग किए जाने लगी। तुम दाईं तरफ से घेरने की चेष्टा करो, मैं बाईं तरफ से संभल कर जाता हूँ। यस सर। और कब्र के पीछे रुक रुक कर फायरिंग होती रही। कुछ देर बाद कब्र को चारों तरफ से घेर लिया। अब फायर नहीं हो रही, उसके पास गोलियां खत्म हो गई हों। और जब बिल्कुल निकट पहुंचे, यहाँ तो कोई नहीं है सर, यह देखिए। ओह माय गॉड! इतना बड़ा धोखा! बम फटने के बाद वह इस मजबूत धागे से चीनी स्टाइल गन का ट्रिगर दबा कर हमारा ध्यान इधर बटाए रखा हुआ था। धागा घूमकर इधर ही जा रहा है, विपरीत दिशा में मार्चा लगाए हुए। हम उधर रास्ते से फरार हो गया होगा। क्विक, जल्दी करो, कहीं भागने में सफल ना हो गया हो। और बंदर की फुर्ती के साथ वे दीवार पर चढ़े और जीप हमारी जीप में फरार हो रहा है। सब होशियार हो जाओ। और खतरे का सिग्नल कुछ ही क्षणों बाद। सर, वह जीप लेकर गया है। आगे सब इंस्पेक्टर मनीष गुप्ता स्वागत के लिए तैयार बैठा है। इंस्पेक्टर राज, मैंने मैसेज वायरलेस प्रकाशित कर दिया है। और उधर इंस्पेक्टर मनीष, जीप आ रही है, पोजीशन, उसे रोकने की चेष्टा करो, खत्म करना है वह दरिंदे को। और आंधी तूफान की तरह जीप बढ़ती। इंस्पेक्टर मनीष चीख पड़ा। जीप नागिन के समान लहराती हुई बैरियल पर जा टकराई और बैरियल के बाद बैरियल ड्रमों को झुंड में घुसती चली गई। जीप का पीछा करो, दाएं।
उपकमबख्त जीप को आड़ी तिरछी चला रहा है ताकि टायर पर निशाना न बना सकूं। तभी सब इंस्पेक्टर मनीष प्रशंसा से चीख उठा, मेरा ओ मारा, सामने 2 जीपें हमारी आ रही है, पर हम ज़्यादा बच नहीं सकता। यस सर, दोनों तरफ नदी है, जीप को लेकर कहाँ जाएगा। और जीप फासला नियंत्रण कम होता जा रहा था और से द्रुत गति से चारों जीप एक दूसरे की ओर बढ़ रही थी। और फिर अचानक ही बीच वाली जीप मुड़ गई और पुल की रेलिंग तोड़ती हुई नदी की ओर जाने लगी। लेकिन ठीक उसी पल ऊपर तड़ाक, गनीमत यह है कि जान का नुकसान न हुआ। सर, जीप नदी में पड़ी है, नीचे चलो, जब तक वह मृत या बेहोश बॉडी न देख लूं मुझे चैन नहीं मिलेगा। पुलिस वाले का काफिला पुल के नीचे पहुंचा। जीप खाली है सर, वो हमारा शख्स सही नहीं निकला, वह फरार होकर किधर जाएगा। किसी डॉक्टर के पास सर। क्या मतलब। यह देखिए, स्टीयरिंग पे खून के निशान साफ पड़ रहे हैं, लगता है गोली लगी है, घायल है अवस्था में डॉक्टर की खोज कर रहा होगा। तुम ठीक कहते हो। सुनो भाई, क्या नाम है तुम्हारा। जी हजूर, जुम्मन। पास ही मादीपुर गांव है हजूर, वहाँ छोटा सा सरकारी अस्पताल है। यहाँ आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ डॉक्टर मिल सकता है। और करीब 30 मिनट पश्चात कुत्ते मादीपुर की ओर ही जा रहे हैं सर। कुछ देर बाद, सर वे कुत्ते बेचैन हैं, शायद आसपास है, आप इजाज़त दें तो छोड़ दें। मैं हवलदार की पकड़ छूटते ही बंदूक की गोली की तरह वहाँ से भागे। मैं तुम्हें पैताल से भी ढूंढ कर रहूँगा वुलमैन। और वुल्फमैन दर्द से करा से वुल्फमैन अचानक ही बुरी तरह चौंका। ओ पुलिस के कुत्ते, उफ, ये कुत्ते मुझ तक पहुंच गए तो मुझे चीर फाड़ डालेंगे। भो भो भो। लेकिन इसका क्या करें जब 2 कुत्ते बिल्कुल निकट ही पहुंचे थे और अगले ही पल कुत्ते उस पर टूट पड़े। उन और यह उसका सौभाग्य था, कुत्ते की गर्दन उसके हाथ में आ गई। उसी क्षण दूसरे कुत्ते ने उस पर छलांग मारी और वुल्फमैन के पंजे मजबूत पंजे में फंसा कुत्ता ने दम तोड़ चुका था। दूसरे कुत्ते ने जैसे ही उछाल भरी और दूसरे पल बेहद फुर्ती के साथ वुल्फमैन ने पास लकड़ी उठा ली। तभी कुत्ता पुनः भयानक ढंग से गुर्राया उठा और झपटा। वुल्फमैन ने लकड़ी वाला हाथ पूरी शक्ति से घुमा गया, तड़ाक। तब तक बाकी दोनों कुत्ते भी गुर्राते हुए वहां पहुंच गए और उस पर झपटे। लेकिन एसपी विक्रम मनीष गुप्ता, सर कुत्तों की आवाज़ अब नहीं आ रही। हो सकता है उन्होंने वुल्फमैन को मार दिया। और कुछ देर बाद आगे बढ़ने पर, ओ माय गॉड, उसने अकेले ही इतने खतरनाक कुत्तों को मौत की घाट उतार डाला। वह साधारण इंसान नहीं है मनीष, उसे गैंडे की ताकत है। लेकिन अब जब तक चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक उसे फिर से जेल की सलाह के पीछे न देख लूँ। वह मादीपुर गांव की ओर गया है, हमारे लिए यह अच्छा संकेत है। उसके पास हथियार नहीं है। तुम ठीक कहते हो, हम वहाँ उसे आसानी से घेर सकते हैं। एक बात पूछो सर, आपने कहा था कि आप उसे जेल से सलाखों के पीछे, तो क्या इससे पहले भी आपने उसे गिरफ्तार कराया था। हाँ इंस्पेक्टर मनीष, शायद देश के सबसे बड़े बड़े गद्दार को सर्वप्रथम मैंने ही पकड़ा था। वह दिन मुझे आज भी याद है। बात आज से 2 साल पहले की है, जब मैं पुलिस डिपार्टमेंट में नया नया इंस्पेक्टर पद पर आया था। तुम्हारा पहला केस है इंस्पेक्टर विक्रम कुलकर्णी। पुलिस को चुनौती से भरी जिंदगी, प्रथम चुनौती भी। अब इस चुनौती में तुम कैसे स्वीकार करते हो। यह वर्दी
के रूप में मैंने देश की सेवा का प्रण किया है सर। मैं अपने इस प्रण की रक्षा के लिए अपने प्राण भी देकर भी करूँगा। मुझे तुमसे ऐसी ही उपेक्षा थी। और ऑफिस में यह है उस केस की फाइल। फाइल का अध्ययन करने के बाद जासूस का पूरा रैकेट ही लगता है। उप वुल्फमैन अच्छा नाम है अपराध जगत में बादशाह का। और अपने पहले केस में मैंने में बेहद गंभीरता के साथ लिया, और जिसका परिणाम निकला प्रताप गुंजन नाम के व्यक्ति के रूप में, जिसकी मदद से मैं वुल्फमैन तक पहुंच सकते थे। बताओ हरामजादे, वह गुप्त दस्तावेज लेकर तुम लोगों को कहाँ गए थे, और तुमने रक्षा विभाग की जरूरत करने की उन्हें क्यों सौंपा था? मुझे नहीं मालूम। ओह, इनकार। उसने इनकार नहीं, इंस्पेक्टर शक्तिशाली गुस्से जवाब पड़ा। और टॉर्चर रूम में जैसे पत्थर के दिल का ने शैतान के लिए बनाया गया था। रामजादे यहाँ तक मुंह से चीखे बदन से टीसे न उभरे। कोई अपराधी सच बयान नहीं करता, और तेरे साथ भी यही सब होगा। कुछ देर बाद तू चीख चीख कर सब कुछ बताएगा। और देश के गद्दारों का मुंह खुलवाने के लिए विक्रम सिंह ने खुलवाने बात बहुत खतरनाक तरीके थे। इस पिंजरे को देख जुल्लन, इसमें अफ्रीकी जंगली सफ़ेद चूहे जिसके इंसानों का गोश्त बहुत प्रिय है। यह पिंजरा मैंने तेरे पेट पर रख दिया, और अब यह पिंजरे के ताल ठा के ठोकने जा रहा है, और जिसके हटते ही चूहे धीरे धीरे तेरे शरीर की बोटियां आराम कर देंगे, और बड़ा मज़ा आएगा। हा हा हा। और तली हटाए जाते ही सफ़ेद चूहे अपना काम करने लगी, और प्रताप भुजंग चीख चीख कक्ष में बोले, नहीं नहीं नहीं, अब तो बेटा तेरा काम हुआ समझे। मुझे बचा लो इंस्पेक्टर, मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? पहले मुझे इन सफ़ेद मौत से बचाओ। रॉबर्ट खतरा। उस समय ठीक 20 मिनट पश्चात हिंद महासागर में। ओह, बोट को भी यहीं खराब होना था। वह नेवी का शिप है रुस्तम। मैं शंकर और पुलिस को सावधान करता हूँ। और रॉबर्ट ने रुस्तम को एक जहाज तो देखा, लेकिन 3 शिप और रॉबर्ट की तरह और बढ़ रहे थे। हमारे चारों ओर से घेर लिया गया है। जहाज बिल्कुल निकट आ गया और एक चेतावनी दी, तुम्हारी बोट चारों ओर से घेर लिया गया है। अब आपको हमारे हवाले कर दो, अन्यथा मजबूर होकर हमें कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तभी ईंधन खराबी दूर हो गई। रावट, अब तक एक खतरा और उठाया है क्या? गुड। अगर भुजंग से प्राप्त कुछ दस्तावेज वुल्फ तक पहुंचाने में हमारी मौत भी निश्चित है। रुस्तम, बोट को फुल स्पीड पर दौड़ाओ, क्विक। और अगले ही पल वे लोग फरार होने की चेष्टा कर रहे हैं। फायर, धड़ाम धड़ाम। वे लोग गोलाबारी का प्रयोग कर रहे हैं, हम बच नहीं सकते। रावट, बोट दौड़ाते रहो, आड़ी तिरछी करके तेज चलाओ। धड़ाम। और बोट डूब रही है, पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। नेवी के हथियार सैनिक छोटी बोट पर हमारी तरफ बढ़ रही है। अब बचना मुश्किल है, मुझे तैरना नहीं आता। और इस घटना के 7 मिनट बाद इंस्पेक्टर विक्रम भी वहां पहुंचा। आपकी इंटरपोल ने हमें बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। उनमें पुली नाम का एक बदमाश मार कर पीट कर सब कुछ बता दिया है। वह कहाँ जा रहे थे? यहाँ से 10 मील दूर वेल द्वीप पर वुल्फमैन का अड्डा है, जहाँ उसकी इजाज़त बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मैं वहाँ जाऊँगा, और बिल्कुल अकेला, ताकि उसे समझने का मौका न मिले। और नेवी के अफसर कुछ विचार विमर्श करने के पश्चात एक हेलीकॉप्टर से वेल द्वीप की ओर उड़ चले। मैं तुम्हें गिरफ्तार करूँगा वुल्फमैन, वह भी जीवित।
और फिर मौत बनकर वह वेल द्वीप पर जा पहुँचे। वो वेल द्वीप पर से बिल्कुल वेल से मिलती है, इसलिए इसका नाम वेल द्वीप पड़ा। और वुल्फमैन के पूरे शरीर पर सुनहरे बाल की वजह से शायद उसका नाम वुल्फमैन पड़ा, जिसे अब रैटमैन बना दूंगा। और हेलीकॉप्टर देखते ही गार्ड फायर कर दिए। इंस्पेक्टर विक्रम की गन गरजी दाएं दाएं, और रास्ते में उस दीवार पार कर कर वह आगे बढ़े। अरे हेलीकॉप्टर फायर! तुम्हें भी देखता हूँ कितने पानी में हो। ओ पालतू कुत्तों! और हेलीकॉप्टर ने गोता खाता हुआ नीचे गार्ड की गोलियां बरसाता चला गया। अचानक वह चौंका। ओह, इस टंकी में भारी ज्वलनशील गैस है, एक गोला इस पर मौत बन सकती है। और फिर धड़ाम! हेली और कुछ क्षण बाद गोली हेलीकॉप्टर से टकराई। हेलीकॉप्टर में आग लग गई है, तुरंत नीचे उतरना होगा। और टंकी भीषण धमाके से फट गई और एक उचित जगह देखकर नीचे जंप लगा दी, और हेलीकॉप्टर नीचे बनी इमारत से एक हिस्से में टकराया। ओ बाल बाल बचा। इंस्पेक्टर विक्रम पहली बार यह एहसास हुआ। इस शांति सी छा गई। लगता है सभी गार्ड मारे गए। वह सावधानी बरतते हुए कहीं कोई जाल तो नहीं। अचानक जैसे वो कोई कूदा। हाँ हाँ हाँ, तू वुल्फमैन के हाथों नहीं बच सकता है हरामजादे, बहुत नुकसान कर चुका तू मेरा। वुल्फमैन, तू फायर करा दिया। दाएं 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 दाएं। उफ, यह इंसान है या छलावा! क्रोधित वुल्फमैन ने गन के कुंदे से भरपूर वार इंस्पेक्टर विक्रम के सीने पर करना चाहा। इंस्पेक्टर ने फुर्ती से सिर की टक्कर पेट में मचड़ी, डिशुम डिशुम। और इंस्पेक्टर विक्रम खतरनाक वार के बाद धड़ाक, और वुल्फमैन अपने पैरों पर न खड़ा हो सका। और वुल्फमैन निजी हेलीकॉप्टर से लटका कर अब हेलीकॉप्टर सीधा जेल के कंपाउंड में उतरेगा। और जेल के कंपाउंड में इस प्रकार खतरनाक इंसान को कैद किया। अब बाकी ज़िंदगी यहाँ मजे से रहना। मुझे दुनिया की कोई जेल अधिक समय तक कैद नहीं रख सकती। इंस्पेक्टर, यहाँ से जाने का वक्त बताऊंगा। और वुल्फमैन ने अपना कहा कर दिखाया, भीतर कैदियों को भड़काया। अगर तुम नरकी ज़िंदगी से छुटकारा चाहते हो तो 15 अगस्त के दिन याद रखना। और जेल के गुप्त रूप से वर्तमान के आदमी हथियार पहुंचाने लगे। वेरी गुड माइकल, अब अगली बार तुम्हें अंतिम खेप पहुंचानी है, फिर 15 अगस्त के दिन, जिसमें के लिए कुछ वरिष्ठ कर्मचारी भी मदद लेंगे। और जिस दिन जेल में 15 अगस्त मनाया गया उस दिन हंगामा, भागो भागो, रास्ते की रुकावट समाप्त कर दो। और जेल से दरवाज़ा खोलने के बाद जेल का दरवाज़ा खोल दिया गया। भागो! और वुल्फमैन मकसद में कामयाब हो गया। वह कार द्वारा भाग गया। जल्दी करो! लेकिन फिर सिरदी हरकत में आ गई और वो घोड़े को गिरफ्तार कर लिया गया। सूचना के आधार पर खेत में गोदाम में छापा मारा गया। वुल्फमैन इसी गोदाम में छिपा है। तभी ठीक तभी गोदाम का दरवाज़ा तोड़कर कार बाहर निकली। ओह, कार से फरार हो रहा है। और इस प्रकार हम तुमने कब्रिस्तान को घेर लिया, जहाँ वहाँ फरार हो गया। और आज 2 साल बाद एसपी हो चुका थे। अब ये छोड़ो, मादीपुर आ गया है। हमारे आदमी गांव को घेर रहे हैं और इंस्पेक्टर आज पुलिस काफिला लेकर वहाँ पहुँचा चुका है सर। और निर्दोष विशेष रूप से गांव में अस्पताल को घेर लिया, लेकिन वुल्फमैन वहाँ नहीं मिला। गांव के प्रत्येक घर की तलाशी ली जाने लगी। तभी वहाँ एक मकान में गुजरते ही, आ बचाओ, वो इस मकान के भीतर है। शायद उसने मकान के अपने लोगों को भीतर कब्जे में किया हुआ है। और अचानक मकान का दरवाज़ा खुला और वुल्फमैन नजर आया। उसे देखते ही एसपी विक्रम गरजे, तुम नहीं बच सकते वुल्फमैन, तुम्हारे अपने आप को कानून के हवाले कर दो, बचाओ। हाँ हाँ, कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम मेरे रास्ते में आने की चेष्टा की तो इस औरत की कंसक्तियों में आलू की तरह छील दूंगा। और
तभी एसपी विक्रम उछल पड़े। ओह! सब इंस्पेक्टर मनीष तत्पर है। तुम मेरा रास्ता छोड़ दो एसपी, वरना। अचानक मनीष नीचे कूदा। और अब तू बचेगा नहीं कुत्ते। और इससे पहले ही वुल्फमैन अपना अगला कदम निर्धारित करता है, एसपी विक्रम ने रिवॉल्वर होल्डर से निकाला चुका था। ओह! दाएं दाएं। और वुल्फमैन की मौत उचित थी। इस फरार कैदी की मौत आज भारत माता की छाती पर बोझ हल्का हो गया। और इंस्पेक्टर मनीष समाप्त दोस्तों।